Good morning, students. In the previous class, as we seen that in the previous class we understood that what is the rib case and that what is the rib case, how it protect our organs, internal organs such as heart and lungs. It is a main function of the rib case. Okay, and we also seen that in the previous class that the rib cage has 12 pairs of the bones. 12 is this side and 12 another side, and this small bones is called ribs, and the main middle bone is called sternum, and the ribs are attached with the sternum. But the last two bones called floating ribs, they are not connected, they are free. You can see in that they are free. So now in this lesson we will study further that today's topic, the limbs. So now we are going to study that what is the limbs, how many types of the limbs, how they can help our body, and what is the function of the limbs, and where the limbs are present in our body. Such kind of the things we will discuss in this class. So as you can see, there are two pair of limbs. लिम्स के दो पेयर होते हैं. अ पेयर ऑफ फोर लिम्स एंड आर्म्स. एक पेयर लिम्स टू टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लिम्स इन आवर बॉडी. दो टाइप्स के लिम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिस पहले को हम बोलते हैं फोर लिम्स और आर्म्स जिन्हें बोला जाता है. यू कैन सी. एंड अ पेयर ऑफ हैंड लिम्स, और एक हैंड लिम्स का पेयर होता है जिन्हें हम लेग्स भी बोलते हैं. अब लेग्स और आर्म का इसमें क्या कनेक्शन है वो हम आगे देखेंगे फिर ध्यान से. आर्म्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, if we are talking about the arms, or we can say four limbs, so the bones of arms are joined to spine by the shoulder girdle. तो मीन्स क्या कहने का है कि अगर हाथों की जो हड्डियों का हम देखें तो वो हमारी बॉडी से जुड़ी होती हैं, स्पाइन से जुड़ी होती हैं. स्पाइन मीन्स टू से, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारे हैंड्स की जो दिस इज स्पाइन, यू कैन सी दिस इज स्पाइन. तो हमारी जो हाथों की हड्डियाँ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जाके डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं. तो वो डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होती हैं, वो किसी ना किसी गिर्डल मीन्स टू से. मैं आपको दिखाना चाहूँगा. ये आप देख सकते हो, ये हमारी हैंड की बोन है और ये शोल्डर गिर्डल है. तो हमारी हैंड की बोन इससे कनेक्टेड होती है और ये फिर डायरेक्ट आपकी स्पाइन से कनेक्टेड होती है. तो इससे आपका जो बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है. सो यू कैन सी दैट इज शोल्डर गिर्डल एंड दैट इज कॉल्ड बैकबोन. ये आप देख सकते हो बैकबोन. इट इज कॉल्ड हिप गिर्डल. हिप मीन्स टू से आपकी कमर की जो कमर वाला पार्ट होता है वो आपके स्केलेटन में आपको दिखाया गया है. ये आपकी कमर है, आप देख सकते हो, और ये आपके लेग्स की बोन्स है जो आपके यहाँ लगी हुई हैं. सो आप इनको हिप बोलते हो. उस मेनली पार्ट को क्या बोलते हो? हिप बोलते हो. इसी वजह से इसको हिप गिर्डल बोला जा रहा है. ये आपकी बैकबोन इससे जुड़ी हुई है, ठीक है. और ये थाई बोन है. थाई मतलब जांग जो आपकी होती है, जो मेन जो जांग का मोटा हिस्सा होता है पैर का, वहाँ की हड्डी है, ठीक है, जिसे फीमर बोला जाता है. तो फीमर, ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट, ठीक है. द स्पाइन बाय द शोल्डर गिर्डल. शोल्डर गिर्डल से कनेक्टेड होती है. एंड द कॉलर बोन, और कॉलर बोन से कनेक्टेड होती है. आर अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस. हमारे ऊपर वाले जो आर्म की एक ही हड्डी होती है जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं. इन लोअर आर्म्स, अगर मैं लोअर आर्म्स की बात करूं तो यू कैन सी हियर just you can see this is collarbone, like you can observe this is collarbone, ठीक है. Now it is shoulder girdle. Now this part is called shoulder girdle and this is called humerus. एक ही हड्डी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे. There is only one bone. It is called humerus. So you can see this, the humerus connected with the shoulder girdle and collarbone also connected with the both of these. Okay, so and all of those one or two, this is connected with the spine. ये spine से connected होती है. Now you can see it hip girdle. ये आपके पैर की हड्डी है, ये आपकी hip girdle है. ये आपकी फीमर मतलब जांग वाली हड्डी जो है वो है. ये आपका नी मतलब कि घुटना आ गया है. और ये टिबिया बोलते हैं. इसे फिब्यूला एंकल, ये आपकी एडी वाली है. फुट पैर, टोज मतलब पैर की उंगलियों के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है. सो
मैंने यही आपको बताया था। एंड देयर आर टू बोन्स कॉल्ड रेडिकुलस एंड अल्ना। रेडिकुलस एंड अल्ना, हम हाथ की बात कर रहे थे तो हमने हाथ में देखा था कि कोलर बोन हो गई हमारी, ये शोल्डर गिडल हो गया, ये ह्यूमरस हो गई जो वन बोन है हमारी पूरी। और इससे अगर आगे आते हैं तो एल्बो, इट्स एल्बो। तो एल्बो क्या होती है, आपकी जो पैर का जहाँ पे जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एल्बो। और ये रेडियस है आपकी, यहाँ से 2 या 3 हड्डियाँ आपकी बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो हाथ का पार्ट होता है जहाँ से आप मूव करते हो, दैट इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। एंड इट इज कॉल्ड रिस्ट, मतलब कि कलाई। तो ये आपकी रिस्ट और ये आप फिंगर्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट फिंगर्स। तो ये होती है अपर आर्म, मतलब कि जो आपके कंधे से लेकर और जो आपकी कोहनी तक होता है दैट इज कॉल्ड अपर आर्म। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लोअर आर्म। तो अपर आर्म एंड लोअर आर्म, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। अपर आर्म में आपके 3 हड्डियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलर बोन, शोल्डर गिडल एंड ह्यूमरस। इतना याद रखना है। एंड सेकंड में आप एल्बो, रेडियस, अल्ना एंड रिस्ट एंड फिंगर्स, ये बहुत कॉमन है। रिस्ट और फिंगर्स आपको याद रहेगा, एल्बो, रेडियस और अल्ना आपको याद रखना है क्योंकि ये इसके पार्ट हो जाते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं लेग्स के बारे में, तो इन्हीं को बोला जाता है 4 लिम्स। ये पूरे टोटल जो आ जाती हैं वो 4 लिम्स में आ जाती हैं। और ये आपकी जो आ जाती है दैट इज कॉल्ड हैंड लिम्स, मतलब जो पैरों का जो स्ट्रक्चर होगा उसे बोलेंगे हैंड लिम्स, और जो हैंड्स का पूरा स्ट्रक्चर होगा उसे बोलेंगे आप 4 लिम्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द लेग्स। ठीक है, सो द बोन्स ऑफ द लेग्स आर जॉइंट टू स्पाइन बाय द हेड गिडल। यहाँ पर जो थी वो कनेक्टेड थी शोल्डर गिडल से, और यहाँ पर जो कनेक्टेड होगी वो आपके पैर की जो हड्डी होगी वो कनेक्टेड होगी हिप गिडल से, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, और अपर लेग्स हैज वन बोन कॉल्ड फीमर। आपके अपर लेग्स में जिस तरह से हमने हाथ को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था, हैंड के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में, इसको अपर आर्म बोला था, इसे लोअर आर्म बोला था। इसी तरह से इसे अपर लेग बोलेंगे, वैसे लोअर लेग बोलेंगे। यहाँ पर अपर आर्म में भी 1 बोन थी, एक ही हड्डी थी जिसे हम ह्यूमरस बोल रहे थे। यहाँ भी हम एक ही हड्डी है जिसे हम फीमर बोलते हैं, जो आपकी सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी भी कहलाती है आपके पूरे बॉडी में। एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लेग। लोअर लेग में आप देख सकते हो सेम लाइक इसके भी 2-3 पार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिबिया और फेब्युला। और ये आपका नी है और यहाँ एल्बो है। तो जहाँ जॉइंट है आप देख सकते हो, जहाँ हाथों में जॉइंट देख सकते हो तो एल्बो, और इसमें देख सकते हो तो नी। ठीक है, टिबिया, फिब्यूला, एंकल, फूट, टोज। एंकल का मतलब होता है एड़ी वाली हड्डी, फूट मतलब पूरा पैर आ जाता है आपका जो है, और यहाँ पे टोज मतलब कि पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनके जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, ट्विंस। तो ये बोन्स ऑफ लेग्स है और ये बोन्स ऑफ आर्म्स है, मतलब ये पैरों की हड्डियां हैं, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, और ये बोन्स ऑफ आर्म है। ठीक है, सो यही इसमें दिखाया गया है कि आपकी गिडल। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द गिडल्स। हम अलग से पढ़ेंगे कि गिडल्स क्या होते हैं, इनकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे और गिडल किस तरह से काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो गिडल क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गिडल। ओके गाइस, थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी फर्दर स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ द गिडल्स, एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाउ टू फंक्शन आवर बॉडी बाय द मोमेंट्स। मोमेंट्स कैसे दिखाती है हमारी बॉडी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।